अभी अभी हम महाराज के पास जा रहे हैं। हाँ। और मैंने क्या देखा कि महाराज का काफी कोढ़ बढ़ चुका है। हाँ। अगर आज हमारी बात महाराज मानते तो शायद इस सूरत नगर में कोई न कोई वीर इस काम को करता। लेकिन इस बात को छोड़ो, हमने सोचा चलो हम प्रजा की तरफ चलते हैं। और यही प्रजा आपकी वह महारानी महाराज की जय जयकार करती थी। हाँ। लेकिन जब आप हम प्रजा में पहुंचे हाँ। तो कई बात को लेकर प्रजा में कोहराम मचा हुआ है। क्या कोहराम मचा हुआ है? सारी प्रजा महाराज को गाली देती है। गाली देती है? जी हाँ। और जब मैंने बात सुना तो हमसे रहा नहीं गया। हम वापस आए हैं। महारानी जी प्रजा में क्या बातें होती हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। बताइए मंत्रीवर, प्रजा क्या बातें करती है, मुझे भी तो पता चले। सुनिए हमारी बात। तो कहूँ क्या महारानी जी बात, अरे कहूँ क्या महारानी जी बात, अरे मचा पर जाने है कोहराम। प्रजा में जानती हो किस बात का कोहराम मचा है? किसी बात का? पिछड़ा तेरा लाल तो अरे फूट गई तकदीर, समझ नहीं आता मेरे है कोई तकदीर। अरे हुआ सब ताज तख्त बेकार, हुआ सब ताज तख्त बेकार, अरे कहूँ क्या हमारा मंत्री जी। जी मंत्री जी बताओ मंत्री जी, सब बताऊंगा मंत्री जी। जी महारानी जी। बताओ मंत्री जी और बता क्यों प्रजा में हाहाकार। सेनापति ने संग में क्या हमारे घाट, सजा दिलाऊंगी उसे। और मंत्री जी मैं आज और रहा ना जाता मुझसे, रहा ना जाता मुझसे आज, मचा क्यों प्रजा में हाहाकार। ये आगे ये हमारे इसलाक भैया की तरफ से ये यही के निवासी हैं। 50 रुपया मंत्री के सीन पर खुश होकर के कलमत पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। मंत्री जी पूरी प्रजा में हाहाकार मच गया। हाँ। अगर आप नगर भ्रमण न करते जी। तो ये बातें दरबार तक न आती। महारानी जी हमें अफसोस इस बात का है कि यही प्रजा जब हमारे महाराज ठीक थे तो प्रजा आती थी। हाँ। महाराज की जय जयकार करती थी। आज सारी प्रजा राज दरबार में आने से इनकार करती है। और जानती हो प्रजा क्या कहती है? क्या कहते हैं मंत्री कि अगर हम महाराज के पास जाएंगे हाँ। तो हम भी कोढ़ी हो जाएंगे। क्या इसलिए कोई प्रजा राज दरबार में आना नहीं चाहती। महारानी भगवान मैं आज क्या सुन रही हूँ। मंत्री जी
इसका कोई उपाय बताइए। महारानी जी, हमारे पास उपाय है। हम हर एक कदम पर आपकी मदद करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद वो बात तुम नहीं मानोगी। क्यों नहीं मानूंगी महामंत्री? अच्छा। आप ही हैं सेनापति तो गद्दार निकला। अरे वो तो साला महागद्दार है। आप ही इस दरबार के वफादार बच्चे हैं। आप ही से मुझे उम्मीद है। महारानी जी, कोई रास्ता मुझे दिखाइए महामंत्री। हमारे पास रास्ता है। सारी प्रजा आएगी, आपकी जय जयकार करेगी, और जो भी काम होगा प्रजा काम करेगी। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा। बोलिए मंत्री जी, क्या काम करना कहीं पड़ेगा? ऐसा ना हो कि आप हमारी बात को ठुकरा दें। नहीं मंत्री जी, मैं आपकी बात क्यों ठुकराऊंगी? तो सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना अगर आप चाहते हैं? करोगी तो उसमें आपकी भलाई है, कहिए मंत्री भाई। अन्यथा सारी प्रजा आपको भी गाली देगी एक दिन। सुनो, तो भेजो सीमा के उस पार, अरे महाराज को भेजो। तो भेजो सीमा के उस पार महाराज को, ठीक हो जाएंगे तो लिवा लाऊंगा। उनका उपचार चलता रहे रात दिन, जब कहोगी तुम्हें मैं दिखा लाऊंगा। महारानी जी, बोलिए मंत्री। हम महाराज को आपके पास लाते हैं, लेकिन ये बात मत बताना कि मंत्री जी ने कहा है। उनसे बोलो कि सीमा बॉर्डर के उस पार एक वैद्य जी आए हैं, हाँ। और कोढ़ियों का इलाज करते हैं। हाँ। आप मंत्री जी के साथ जाओ और रथ में बिठाकर तुम्हें ले जाएंगे, और मंत्री जी तुम्हारे साथ वहीं रहेंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मंत्री जी राज दरबार वापस नहीं आएंगे। ठीक है मंत्री जी, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं महाराज को तुम्हारे पास लाती हूँ। ठीक है, लेकिन इतना याद रहे कि महाराज बहुत जिद्दी हैं, हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। महाराज को मनाना आपका काम है, अन्यथा ये प्रजा आपको भी गाली देगी। ठीक है मंत्री जी, मैं महाराज को मनाऊंगी। ठीक है। और आपके साथ सरहद के उस पार वैद्य जी के पास भेजूंगी। आप बैठिए, हम महाराज को स्वयं तुरंत आपके पास लाते हैं। महारानी, बात क्या है? तुम इतने गमगीन क्यों हो? महाराज, वैसे तो मैं ऐसा कताब न सोचती कि मैं अपने से तुम्हें दूर करूं महाराज, लेकिन वो वक्त आ गया है महाराज कि मुझे अब अभी से तुम्हें दूर करना पड़ रहा है महाराज। तुम कहना क्या चाहते हो महारानी? महाराज, मंत्री जी कह रहे हैं सरहद के उस पार कोई वैद्य जी आए हैं, वो घोड़ियों का अच्छा इलाज करते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते दिन में कोढ़ जड़ से खत्म हो जाता है महाराज। इसलिए मेरी इच्छा है कि आप महामंत्री के साथ जाएं और अपना इलाज वहीं पर कराएं महाराज। महारानी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं
मैंने तुमसे पहले भी कह दिया कि मैं राज दरबार छोड़कर और मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। महारानी नहीं, महारानी नहीं। जब महारानी तुम हमारे पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर तुम नहीं रहोगी महारानी तो मेरा क्या हाल होगा महारानी। महारानी सब कुछ कहो लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो महारानी, मुझे अपनों से दूर मत करो। नहीं महाराज, चले जाए आपको वही ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है महाराज, मेरा दिल कहता है आप मां मंदिर के साथ चले जाए। महाराज आप मुझसे सहन नहीं होता। अपने इस राज की सारी प्रजा, सारे नगर में हाहाकार मच गया महाराज कि आपको कौन हो गया है। महारानी जब मैं तुम्हें ब्याह कर लाया था तो मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा हंसता मुस्कुराता देखा था। मैं कभी ये नहीं चाहता था महारानी कि तुम्हारे कभी आंखों में आंसू है। अगर हमारी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू है तो महारानी मैं जा रहा हूँ महारानी। चले जाओ, ख्याल रखना महारानी। लेकिन प्रिय बोले बीच में हमारा ख्याल रखते रहना प्रिय, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। महाराज तुम्हारी इच्छा जो दिल में आपके वही हमारे दिल में है महाराज। इस कलेजे पर पत्थर रखा मैं तुम्हें इलाज के लिए भेज रही हूँ, अन्यथा भेजती नहीं महाराज, भेजती नहीं। महामंत्री चलो यहाँ से, क्योंकि मैं महारानी को रोता हुआ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता रोता हुआ। महाराज आप चलिए हमारे साथ, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूं। क्या भगवान, जब से महाराज जी शादी कर लाए मुझे अपने से दूर कभी नहीं रखा, कभी नहीं रखा। लेकिन आज ऐसी घड़ी आ पड़ी कि मुझे और महाराज को अलग होना पड़ा। रंग महल के 10 दरवाजे ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयान कस गए नैना लड़ी। सर को झुकाए मैं तो यूं ही खड़ी थी, सर को झुकाए मैं तो यूं ही खड़ी थी, सैयाद कस गए नैना लड़ी, सैयाद कस गए नैना लड़ी।
सीमा बॉर्डर की तरफ ले जाऊंगा और वहीं पर महाराज का इलाज करवाऊंगा। घबराओ नहीं महाराज, तुम्हारा तो अच्छा ही इलाज करवाऊंगा। महाराज रथ तैयार है और चलो हम आपको रथ में बिठाते हैं और ये सामने पहाड़ी है और पहाड़ी की तेज चढ़ाई है। हम आपको ले चलते हैं, आप जरा रथ में संभल के बैठिएगा। आइए।